इनके फेलेसियस एड से एक साधारण इंसान इस भ्रम में आके कि हाँ ये चीज सही हो जाएगी, और वो करते थे, और फिर अल्टीमेटली और कॉम्प्लिकेशन के साथ उनकी हालत और खराब हो जाती थी। कोशिश करी कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ बना के अपने इस बिजनेस को ये चलाते रहे। आईएमए इज नॉट अगेंस्ट फॉर एनी पैथी विच इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई आदमी क्लेम कर रहा है कि मेरी ये दवाई इस तरह से प्रभावी है, तो वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, ब्रांड हूँ, गलत काम कर रहा हूँ और आगाह करने के बावजूद भी गलत काम कर रहा हूँ, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। पढ़े लिखे लोगों, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे में ये अंतर होता है। रामदेव जी से या पतंजलि से कोई हमारा किसी भी तरह का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब कोई उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ प्रेम में इस समय है डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। शरद जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बातचीत करेंगे पतंजलि के खिलाफ कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज जो बढ़त हुई है, और प्लस उस मामले को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि आईएमए का स्टैंड क्या है, कंटेंशन क्या है। सबसे सर पहला सवाल सर यही मैं रखना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरे केस में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, और आपने जब साल 2022 में केस फाइल किया था तो किन ग्राउंड्स पे आपने पतंजलि को एलिज किया था, प्लीज सर। एक तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि मैं 2023 दिसंबर में तक प्रेसिडेंट था। अभी मैं इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन हाँ, ये केस हमारे टाइम पे ही हुआ था फाइल। और जो हुआ वो फेलेसियस एक्ट्स के बारे में हम लोगों ने ये केस करा था सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि भ्रामक एड्स ये लोग देते थे, उसी उसमें हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करा था, क्योंकि ये जनहित में हमने करा था। इनके इस फेलेसियस एड से कोई एलोपैथिक डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इनके फेलेसियस एड से एक साधारण इंसान, इग्नोरेंट पीपल, जो पढ़ के इस भ्रम में आके कि हाँ ये चीज सही हो जाएगी, और वो करते थे, और फिर अल्टीमेटली और कॉम्प्लिकेशन के साथ उनकी हालत और खराब हो जाती थी। और जो कि इनके एड्स से विदाउट एनी साइंटिफिक बेस थे। और इनकी एक दवाई भी थी कोरोनिल, जिसको इन्होंने कहा कि ये कोविड की इलाज होता है, जो कि बाद में वो पाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों के खिलाफ हमने केस करा था। और जिसमें कि 21 नवंबर को कोर्ट का पिछले साल डिसीजन आया था इनके खिलाफ, जिसमें कोर्ट ने मना करा था इनको इस तरह के ऐड निकालने के लिए। और ये भी कहा था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो 1 करोड़ का आपको पर ऐड, पर न्यूज़पेपर फाइन भी हो सकता है। उसके बावजूद भी ये नहीं माने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। और इन्होंने पूरे कानून को, देश को, संस्थाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और कोशिश करी कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ बना के अपने इस बिजनेस को ये चलाते रहे। जिसमें कोर्ट ने अभी फरवरी में भी एक संज्ञान लिया था और इनको फटकार लगाई थी कि आपने 21 नवंबर के डिसीजन के बावजूद ये फेलेसियस एड निकालने बंद नहीं करे हैं, जो कि गलत है। और उसके बाद आज जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है और फटकार लगाई है और इनका अपॉलजी भी नहीं मानी है, तो ये वेलकम डिसीजन है। और इससे सबकी आस्था कानून में, नॉट ओनली आईएम में, सभी देशवासियों की आस्था इसके अंदर जागृत होती है कि हाँ भाई, कानून है, और कानून हर कोई बड़ा छोटा आदमी नहीं देखता। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको पेनलाइज करा जाएगा। तो आईएमए इस डिसीजन का वेलकम करती है। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं शरद जी, तो उस समय आईएमए के द्वारा दायर की गई याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहां पर स्वामी रामदेव और बालकृष्ण भी, ये लोग मौजूद थे, और उन्होंने माफीनामा भी लिखित दिया था पहले, और कोर्ट के सामने भी माफी मांगी। उसके बाद अगली तारीखों के लिए सुनवाई मुकर्रर हो गई। शरद जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि रामदेव और पतंजलि के पूरे मुद्दे को अगर हम अलग करके भी देखें, तो क्या आप आयुर्वेद में जो एक पूरा ब्रांच है, आ, उसको परसीव कैसे करते हैं? इंडियन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैसे परसीव करता है, क्योंकि आप एक ऑफिस बियरर भी हैं और इस पूरे एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर भी हैं, नामी डॉक्टर भी हैं, क्योंकि इस देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आयुर्वेद पे अपने हिसाब से भरोसा करता है। आप आयुर्वेद को कैसे परसीव करते हैं सर? आईएमए कैसे परसीव करता है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, आईएमए इज नॉट अगेंस्ट फॉर एनी पैथी विच इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन
जिसको हमारे देश के संविधान ने हक दिया है, उसको अप्रूव करा है, वो जो भी पैथी है, आईएमए सबका रेस्पेक्ट करती है। आईएमए इज नॉट अगेंस्ट एनी पैथी, बट आईएमए इज अपोजिंग एंड कीप ऑन अपोजिंग। हम लोग विरोध करेंगे क्रॉस पैथी का। क्रॉस पैथी का मतलब है जिस पैथी में आप ट्रेंड नहीं है, अगर आप उस पैथी की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कानूनतः भी इलीगल है, और उसको आईएमए भी विरोध करती है और करती रहेगी। ओके। अब इसी लाइट में देखें तो सर, जब हम पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो पतंजलि ने कोरोनिल के समय से और उसके लेकर अभी भी जो भी उनका एक एड मैकेनिज्म रहा है, उनका जो प्रचार मैकेनिज्म रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये सब बातें कही कि रिसर्च बेस्ड है। उन्होंने अपने ट्रायल बेस्ड और रिसर्च बेस्ड उसको प्रूवन करार दिया कई कई मौकों पे। अगर हम आपकी बात करें, आपके कंटेंशन की बात करें, तो आप किसी दवा के या किसी इलाज के प्रभावी होने का पैमाना क्या मानते हैं? कोई दवा प्रभावी क्यों है, किस तरह से है, किन ग्राउंड्स पे है, उसके लिए कैसा रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए? इसको थोड़ा विस्तार में समझाएं शरद जी। देखिए, जो सिस्टम है मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन अगर आती है, ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स भी वो पूरी एक एथिक्स कमेटी होती है, और उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना होता है। उसके बाद ट्रायल होते हैं, ट्रायल के बाद उसका सेफ्टी देखी जाती है कि सेफ्टी कितनी है। दूसरा, जो आप क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम को आप तब कब कहेंगे, जब आपने कुछ एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सैंपल पे उसको आपने ट्राई करा है, और आपने जो रिजल्ट आप जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हाँ ये इस चीज की कारगर दवाई है, तो नेचुरली उस दवाई के ट्रायल के बाद आप उसको देखते हैं ना ग्रुप में चला के, एक, और उसको एज पर परमिशन, एज पर द लॉ। ऐसे ही नहीं कि मैंने किसी पे रिसर्च कर ली और एज लॉ के अगेंस्ट कर ली, क्योंकि ट्रायल्स के लिए भी हमारे देश में अब लॉ है। अगर आप एनिमल्स पे या ह्यूमन बीइंग पे कोई भी अगर ड्रग ट्रायल करेंगे, तो वो एज पर लॉ करना होता है ना। तो आपको उस ढंग से करना है। जबकि जो आप पर्टिकुलर दवाई की बात कर रहे हैं, कोरोनिल की, जो अभी पाया गया, जब तो जैसा वो क्लेम कर रहे थे, ना तो वो रिसर्च हुई, ना ही उसका वो इफेक्टिविटी मिली। तो इसलिए उसका विरोध हम तब भी कर रहे थे इस वाली बात पे, क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पे कोई भी पैथी ऐसी नहीं थी जिसको आप शॉर्ट शॉर्ट कह सकें कि हाँ जी ये रामबाण दवाई है। आपको भी पता है कि WHA, ICMR एवरी डे और एवरी सेकेंड वीक नई रिजीम के साथ आते थे। एवरी डे हम आते थे कि नहीं अब ये नहीं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है ना। तो कोविड एक नई बीमारी थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, कोई एक्सपोजर भी नहीं था उस बीमारी का हम लोगों को। तो एवरी डे जैसे जैसे बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, पेशेंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था दवाई का, हम लोग डेली चेंज कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि WHO भी विश्व स्तर पे कर रही थी चेंज, ICMR हमारे हिंदुस्तान के लेवल पे कर रहा था, और IMA उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। तो वो, इसलिए अगर कोई आदमी क्लेम कर रहा है कि मेरी ये दवाई इस तरह से प्रभावी है, तो वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जब हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड, उसका मतलब है कि उसके पूरे ट्रायल्स प्रॉपरली हुए हुए हैं, जिसको अगर आप भी पूछते हैं तो मैं दिखा सकूंगा साहब ये रहे मेरे पेपर, है ना। तो वो चीज होना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इसको एक सिनेरियो की तरह देखिएगा। वो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए मैं कोई दवा का निर्माता हूँ या कोई कंपनी चलाता हूँ, और मैंने कोई अलाना फलाना नाम की XYZ नाम की कोई दवा बनाई। अब वो दवा है कि नहीं है, और उसको मार्केट में रोल करने के लिए कि लोग खरीद कर उसको कंज्यूम करें, या वो हम्म। ओवर द काउंटर ड्रग हो या प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग्स हो, हम्म। उसके लिए तरीका क्या होगा, मुझे करना क्या होगा? व्हाट वुड बी द प्रोसेस, सर? देखिए, दो चीजें हैं। एक है लीगैलिटी, हम्म, जो हमने अभी डिस्कस कर ली कि भाई सही क्या है। अब आप आ रहे हो कि आप एक मालिक हो, और आपने एज पर द रूल एंड एज पर द लॉ कोई दवाई का पेटेंट लगा लिया, या दवाई की रिसर्च करी आपने, और आप आ गए मार्केट, है ना। आपने लाइसेंसेस ले लिए। डॉक्टर के पास जब कोई दवाई आती है नई, एज पर द लॉ एंड रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, तो हम लोग क्या करते हैं, वो दवा व्यापारी या कोई भी कंपनी है,
वो लोग डेफिनेटली एक क्लस्टर ऑफ डॉक्टर्स के बीच में जाते हैं, ग्रुप्स के बीच में जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, अपना डाटा दिखाते हैं, अपनी रिसर्चेस दिखाते हैं, अपने जर्नल पेपर दिखाते हैं, किस लेवल के जर्नल में उनका ये रिपोर्ट छपा है। इसका भी बड़ा मैटर करता है कि एक ऑथेंटिक, जैसे आपका चैनल है ऑथेंटिक है, अब कोई किसी चैनल पर न्यूज आया, कोई आप पे आए या किसी और दूसरे अच्छे चैनल पे आए, तो उसका प्रभाव अच्छा अलग पड़ता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो उसी ढंग से वो देखते हैं कि यार किस जर्नल में आया है, क्या आया है। और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं उनके जो भी उनका पेपर्स हैं, जो वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तब वो अपने पेशेंट्स पे उसे ट्राई करते हैं। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये दवा मानकों पे ठीक है, पेशेंट सेफ्टी इंश्योर्ड है, कोई रिस्क नहीं है, तब वो उस दवाई को देते हैं अपने मरीजों को। और अगर वो दवाई मरीजों पे अच्छा इफेक्ट डालती है, तो नेचुरली वो दवाई फिर आगे लिखना शुरू करता है। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। ओके। मेरा सवाल है सर कि हम लोगों ने अपनी बातचीत में ये तो समझ लिया कि ठीक है, देश में रजिस्टर्ड कोई भी पैथी है तो आप उसके लिए ब्लैटेंटली खिलाफ नहीं है। आई गेस मतलब वो होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, जो भी है, अगर वो रजिस्टर्ड है लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से, और आप उसके खिलाफ नहीं, अनटिल अनलेस वो कोई फेक क्लेम ना करती हो, और अनटिल अनलेस कोई वो नॉन रिसर्च बेस्ड कोई प्रैक्टिस ना फॉलो करती हो। लेकिन मैं अभी आईएमए के कुछ स्टैंड्स देख रहा था इस पूरे मामले में। पतंजलि के को जैसे मैं, अगर मैं जिक्र करूं ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसका आईएमए ने अपनी याचिका में बार बार हवाला दिया, तो बार बार कहा गया कि जो ड्रग रेगुलेशंस कंज्यूमर हैं प्रोटेक्शन जो एक्ट नहीं था, मैजिक मैजिक ड्रग रिमेडी एक्ट। मैजिक मैजिकल ड्रग्स रेमेडी एक्ट था 2002, डोमा जिसको कहते हैं। हाँ। तो इसका हवाला दिया था और कहा था कि जब याचिका की बात है तो उन्होंने पतंजलि की कुछ और प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने लिस्ट किया था। तो क्या आईएमए को लेकर एक परसेप्शन जो बन रहा है, मैं इस पर सफाई चाहता हूँ कि आईएमए को लेकर एक परसेप्शन बन रहा है कि क्या आईएमए इज स्टैंडिंग अगेंस्ट पतंजलि और रामदेव और बालकृष्ण, और व्हाट इज द केस? इसको थोड़ा इस परसेप्शन पे मैं थोड़ा कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए, पहली बात तो मैं रिपीट कर दूं अपनी बात, हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो, है ना। लेकिन हम क्रॉस पैथी के खिलाफ हैं, हम मिक्स पैथी के खिलाफ हैं। अगर कोई दूसरा पैथी जो किसी पैथी में ट्रेंड नहीं है और उसका इलाज कर रहा है, तो उसके हम खिलाफत करते हैं। तो उस खिलाफत को कभी कभी ये समझ लिया जाता है कि हम आयुर्वेद के खिलाफ हैं। ठीक है जी। दूसरी बात आती है पातंजलि और रामदेव जी की। देखिए, पातंजलि से या रामदेव जी से हमारी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, ना ही। और आपको पता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में तो हर साल प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। तो अगर किसी से पर्सनल एनिमिटी होगी तो वो 1 साल की होगी, है ना। और संस्थाएं आप जानते हैं प्रिंसिपल्स पे चलती हैं, ना कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे चलती हैं। तो आईएमए का मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारा कोई रामदेव जी से या उनके किसी एसोसिएट से या पतंजलि से कोई हमारा किसी भी तरह का उनके साथ क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब कोई उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है उनके साथ हमारी। और मैं तो आज तक खैर जानता भी नहीं, मिला भी नहीं हूँ कोई उनसे। हमारी केवल एक जनरल सी बात है कि जो चीज देश में कानून संगत नहीं है उसकी हमने रिपोर्ट करी, क्योंकि देखिए, एक तो होती है इग्नोरेंट, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ठीक है जी। एक होता है मैं एक बड़ा आदमी हूं, ब्रांड हूं, गलत काम कर रहा हूं और आगाह करने के बावजूद भी गलत काम कर रहा हूं। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। दो चीजों में बहुत अंतर है मेरे ख्याल से। समाओ पतंजलि ने यही काम करा। कोर्ट ने 21 नवंबर को डिसीजन दिया, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने बड़ी सी कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कोशिश करा के इसको आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ करके बीच में से निकल जाए और अपना काम, अपना बिजनेस चलाते रहे, है ना। उसके बाद कोर्ट ने फरवरी में फटकार लगाई, तब भी नहीं सुधरे। तो इस ये समहाउ किसी सूडो कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे को कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज है या पॉलिटिकल बैकअप है, जो कि एक्चुअल में नहीं था। और इसमें कानून सबसे ऊपर है, और कानून ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया।
तो हमारा मैं कोई रामदेव जी से या पतंजलि से कोई हमारी कोई एनिमिटी नहीं है, और रामदेव जी की भी रेस्पेक्ट हिम एज ए, उन्होंने योग को तो प्रचलित करा ही है देश के अंदर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एज ए योग गुरु हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है लास्ट का। मैं इस सवाल को हो सकता है पहले पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन इस सवाल को थोड़ा लास्ट में पूछ रहा हूँ। जिस साल ये मुकदमा दायर हुआ, साल 2022 में जब मुकदमा दायर हुआ, तो मतलब ये मैं थोड़ा सा वैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जानना चाह रहा हूँ कि रामदेव का जब वो एड आता है सामने, जिस एड में एलोपैथी के बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं, और फिर वो एड जब आपकी निगाह से जाता है, आपकी टीम की निगाह से जाता है, and आप जब वो पिटिशन प्रिपेयर करते हैं, क्या था माहौल, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, एक शिष्टाचार होता है, इवन अगर आप दुश्मन से ही बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल कर्टसी होती है, आप उसको कैसे बात करते हैं, है ना। आप किसी को ऐड में लिख दें, अब भाई आप, हम डेमोक्रेसी में हैं, मुझे अपनी चीज का विद इन द लॉ प्रचार करने का पूरा हक है, लेकिन मैं आपकी बुराई करने लगूं अपने प्रचार में, ये मुझे हक नहीं है ना सर। ये कह देना कि ये एलोपैथी तो स्टूपिड मेडिसिन है, ये मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया था। आप अपनी प्रति का प्रचार कीजिए, उसमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, एक वो पैथी जो वर्ल्ड वाइड नोन है, और उसका एक 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 लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, पूरा, नॉट ओनली हमारा कंट्री, पूरा वर्ल्ड एलोपैथी का वो मानता है। और कोविड में पूरे वर्ल्ड को किसने बचाया? एलोपैथ ने। तो उसको ऑन पेपर और एडवर्टीजमेंट में ऑन रिकॉर्ड ही कह देना कि ये तो स्टूपिड साइंस है। ये कह देना कि जो डेथ हुई कोविड में वो इनकी गलत मेडिसिन की वजह से हुई, कोरोना ने बचाया। तो ये तो डायरेक्ट कन्फर्म, अगर मैं आपके चैनल के खिलाफ जाके कोई बात करूं, अगर मैं एक जनरलाइज बात करूं कि कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं, मेरा चैनल सबसे अच्छा है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जाके ये कहूंगा नहीं मेरा चैनल अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि आपसे अच्छा है और आप गलत काम करते हैं, मैं अच्छा काम करता हूं। तो ये तो मैं आपको ऑफेंड कर रहा हूं ना, सीधा काउंटर कर रहा हूं आपको। तो ये तो गलत था, लेकिन अगेन आई एम सेइंग, जो हमने उनके खिलाफ जो केस करा उसके पीछे इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बट हमें ये लगा कि एक इंसान कानून से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, देश व्यापी, बल्कि विदेश जिसे कहते हैं प्रख्यात चिकित्सक होते हैं, वो क्या इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो कानून से ऊपर हो गए? तो आप तो एक बिजनेसमैन हो, और एक बिजनेसमैन होकर भी आप अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे, ये गलत है। लेकिन उनके खिलाफ केस करने में हमारे को कोई नहीं। और हम लोग देखिए, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे में ये अंतर होता है। पढ़े लिखे लोगों पे हम लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है, और दिमाग में सोचने की क्षमता दी है, तो हम लोग इस तरह से किसी के उकसावे में नहीं आते हैं, ना ही हम चढ़ावे में किसी के चढ़ाए से आते हैं। हाँ, जो एक मानव हित की, जनहित की बात थी, वो हमने उठाई। ठीक है शरद जी, आपसे बातचीत की हुई इतनी लंबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप के सभी दर्शकों का इस बातचीत को धैर्यपूर्वक सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।